देखिए, महाकुंभ में जिस तरह व्यवस्थाएं हुई और लोगों को 20 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ा, गाड़ियों के जाम से 2 दिन तक लगे रहे, गंदगी का जो ढेर था वहाँ पे, वो कैमरे के द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा लोगों ने देखा। यहाँ तक कि माँ गंगा का जो पानी था उसको इतना दूषित हो गया कि एनजीटी और केंद्र सरकार ने इस बात को कहा कि नहाने योग्य पानी नहीं है। तो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए और जो नाकामी हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ महाकुंभ में, उसके बारे में लोग चर्चा ना करें तो इस तरह के बयान दे रहे हैं। और जो भाषा है माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो किसी मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। पूरे देश में तमाम मुख्यमंत्री ने इतनी गिरी हुई भाषा किसी की नहीं है। और ख़ास तौर पर सदन के अंदर, जहाँ हमारे स्पीकर महोदय लगातार पद की गरिमा की बात करते हैं, संसदीय मर्यादा की बात करते हैं और भाषा पर कंट्रोल करने की बात करते हैं, वहीं जब मुख्यमंत्री बोलते हैं तो कुछ भी अनाप शनाप बोल जाते हैं। और बहुत ही निंदनीय है इस तरह की भाषा का उपयोग करना। और ये केवल इसलिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, केवल महाकुंभ में जो अव्यवस्था भ्रष्टाचार है उसके बारे में कोई सवाल ना करे, इसलिए ये आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाते हैं। सीएम योगी ने उस पर जवाब देने के बजाय गेस्ट हाउस कांड का समाजवादी पार्टी को इन सब चीजों से जोड़ के उन्होंने जिक्र किया है। देखिए, अभी भाजपा की सरकार की बात है। कुलदीप सेंगर का जो कांड हुआ उन्नाव में, स्वामी चिन्मयानंद वाला बहुत बड़ा मामला उछला, लेकिन उसको भी मुख्यमंत्री ने संरक्षण देकर दबा दिया। लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं इस प्रदेश में, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मुझे याद है कि देश के गृह मंत्री जब चुनाव में आए थे, उन्होंने कहा था कि रात को भी अगर गहने पहन के निकलेंगी तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन दिन दहाड़े हत्या, रेप, छेड़खानी घटनाएं लगातार हम लोग अखबार के माध्यम से देखते हैं। लखनऊ में घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कहीं कोई इसके ऊपर काबू सरकार नहीं कर पा रही है और लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। और सरकार पूरी तरीके से महिलाओं को सुरक्षित रखने में विफल साबित हुई है। महापुरुषों का जिक्र हुआ सुबह वेल में जाके डिमांड करी देखिए, कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और उसके बाद जब इस पर बात होती है तो सीएम अम्बेडकर बाबा साहब की बात ले आते हैं। देखिए, उप मुख्यमंत्री जी की जो भाषा है वो मुख्यमंत्री जी की भाषा के समान है। और श्रद्धेय नेताजी के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की, जिसको बाद में माफ़ी भी मांगी गई, लेकिन वो केवल लाइमलाइट में आने के लिए और अखबार में छप जाएं, टीवी में चल जाएं, भाजपा के नेताओं को ये लगे कि हाँ ये बहुत बड़े नेता हो गए, इसलिए ये सब इस तरह की टिप्पणी को लगातार करते हैं। पिछले सदन में उन्होंने किया था। और भाषा उनकी बहुत ही सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं लगातार। और जहाँ तक महापुरुषों की बात है, तो बाबा साहब का अपमान जितना भाजपा ने किया उतना किसी पार्टी या किसी भी दल या किसी व्यक्ति ने आज तक नहीं किया हो, जो अपमान भाजपा लगातार करती आई। और जहाँ तक महापुरुषों की बात है, तो महापुरुषों को जो नाम इन्होंने लिए या जिन संस्थानों के नाम लिए, वहाँ सरकार की ओर से कितना पैसा उनके विकास के लिए दिया गया, या इनकी जो योजनाएं चल रही थी उन नामों से, उसमें कितना पैसा सरकार ने दिया, ये भी मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए सर।